Hello, my dear young friends and my viewers. The picture you are watching, it shows the child labor and the lesson Child at Work written by Geeta Wolf, and it also tells the story of child labor. तो चाइल्ड लेबर जो है ये एक धब्बा है हमारे समाज के ऊपर और इसे ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चे आप उम्मीद भी नहीं करेंगे, सोच भी नहीं सकते, 3-4 साल तक के बच्चे भी जो है वो चाइल्ड लेबर के अंदर इंडल्ज होते हैं और वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जहाँ पर 4-4 5-5 साल के बच्चे जो है वो 16-16 घंटे काम करते हैं और बहुत बुरी बुरी बीमारियों के शिकार भी होते हैं। Okay, now my dear young friends, welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 8th इंग्लिश इट्स सो हैपन सप्लीमेंट्री रीडर है जो चैप्टर 2 कराने जा रही हूँ मैं चिल्ड्रन एट वर्क के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। यस नाउ कॉम्प्रीहेंशन चेक से शुरू करेंगे हम। कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 9 के क्वेश्चन है। वेलू आपको अच्छी तरह मालूम है कि वेलू जो है वो कौन बच्चा है जो कि अपने गांव से भागकर आ गया है और चेन्नई जो है वो आ गया है वो और बच्चा बेंच पर बैठा हुआ है। तभी एक लड़की जो है वो एक लंबा सा बोरा लेकर के लंबा सा बनियान पहन करके आती है और उसके पास आती है वेलू के पास। तो वेलू वो करेक्टर है। ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू द होल स्टोरी, ओनली आई एम गिविंग यू द हिंट कि वेलू कौन है। Velu stood on the platform, but he felt as if he was still on a moving train. Why? वेलू जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है जहाँ स्टेशन के, लेकिन अभी भी वो ऐसा महसूस कर रहा है कि वो ट्रेन के अंदर ही मूव कर रहा है। ऐसा क्यों? कई बार ऐसा होता है, इट इज़ बट नेचुरल कि हम अगर 14-15 घंटे की जर्नी ट्रेन से करते हैं, जब हम नीचे उतरते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारे पैर जो हैं वो बैलेंस नहीं रहते, अनस्टेडी रहते हैं, स्टडी नहीं रहते हमारे पैर। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे पैर अभी भी चल रहे हैं। तो वही वेलू के साथ हुआ। वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। वेलू जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है लेकिन अभी भी महसूस करता है कि वो मूविंग ट्रेन में ही बैठा है, चलती हुई ट्रेन में बैठा है। बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो टीनेजर भी नहीं है, आप जानते हैं। ओनली ही वॉज 11 ईयर्स ओल्ड और सिर्फ 11 साल का है। ही वॉज नॉट हैबिचुअल टू टेक लॉन्ग जर्नी इन ट्रेन। उसको आदत ही नहीं है ट्रेन के अंदर इतनी लंबी लंबी यात्रा करने की। ऑल्सो ही वॉज हंग्री और वो बहुत भूखा भी है। सो वेन ही गॉट डाउन, और इसीलिए जब वो ट्रेन से नीचे उतरता है, हिज लेग्स वर वॉबली एंड शेकी, उसके पैर कमज़ोर होते हैं और शेकी, और उसके पैर जो है वो कांपने लगते हैं। यूजुअली द इफेक्ट ऑफ मूविंग ट्रेन रिमेन्स फॉर सम टाइम, और अक्सर जो है चलती हुई ट्रेन, जब ट्रेन चलती है और हम इसमें सफ़र करते हैं 13-14 घंटे का, तो ऐसा थोड़ी देर के लिए हमें भी लगता है। वॉट मेड हिम फील मिजरेबल, और वहाँ पर आकर वो उसकी दशा दयनीय क्यों हो गई? दयनीय के मतलब दया का पात्र वो क्यों हो गया? उसकी दशा ऐसी हो गई कि सब उसके ऊपर दया करें, ऐसी दशा उसकी हो गई। वेलू फेल्ट मिजरेबल एंड टायर्ड। वेलू मिजरेबल और टायर्ड, एग्जॉस्टेड, थका महसूस करता है। बिकॉज ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज हाउस 2 days ago, क्योंकि वो अपने गांव के घर से 2 दिन पहले भाग कर आ चुका है। और क्यों आ चुका है? क्योंकि उसके फादर उसे शराब पीकर बुरी तरह पीटते थे, इसलिए वो वहाँ से भाग आया है। ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, वह बुरी तरह भूखा है। He had eaten some peanuts, उसने कुछ मूंगफलियों के दाने एंड अ पीस ऑफ जैगरी, और एक जैगरी गुड़ का टुकड़ा खाया था। फॉर द लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों में उसने सिर्फ यही खाया था। दैट्स वाई ही वॉज वेरी मच हंग्री एंड ही वॉज फीलिंग मिजरेबल एंड हाईली एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड। वेलू ट्रैवल्ड विदाउट अ टिकट। वाई? वेलू जो है बिना टिकट के यात्रा कर रहा है। क्यों? बिल्कुल इजी कारण है इसका, इजी रीज़न है। वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाई टिकट। वेलू जो है वो यात्रा कर रहा है बिना टिकट के क्योंकि उसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं है। हाउ डिड ही एस्केप फ्रॉम द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, और वो टिकट कलेक्टर के ध्यान से बचकर कैसे निकल गया? ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन
वह टिकट कलेक्टर की ध्यान से इसलिए बचकर निकल गया बिकॉज टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू अनरिजर्व कंपार्टमेंट्स। ये तो बड़ा फैक्ट है, आप भी ट्रेन में आपने यात्रा की होगी, आपको अच्छी तरह पता है कि जो अनरिजर्व्ड होते हैं, जिनमें रिजर्वेशन नहीं होता, ऐसे कंपार्टमेंट के अंदर जो टीटी होते हैं वो बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पास टिकट नहीं होती लोगों के पास में, और उन्हें पैसा लेकर के जो है वो टीटी जो है वो जगह दे देते हैं। वॉट मेड वेलू रन अवे फ्रॉम हाउस? किस बात ने मजबूर किया वेलू को घर से भागने के लिए? वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज हिज फादर वॉज ड्रंकार्ड। वेलू जो है वो अपने घर से भाग आया था क्योंकि उसके फादर जो है वो बहुत बड़े शराब पीने वाले हैं, एंड बीट हिम एवरी डे, और उसे रोज पीटते थे। वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्न मनी। वेलू और उसकी बहनें पैसा कमाती थी, मेहनत करती थी छोटे मोटे काम करके। हिज फादर स्पेंड द मनी ऑन ड्रिंकिंग, और उसके फादर जो है वो उड़ा देते थे सारा पैसा शराब पीने में। वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल? और जब वेलू वहाँ पर आया तो जया ने ही उसको, जया जो है बहुत ब्रेव है, सेंसिटिव है और बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की है। हाँ, ऑल्दो शी वॉज ऑल्सो 11 ईयर्स ओल्ड, 11 और 12 ईयर्स ओल्ड, वो भी 11 या 12 साल की बच्ची है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और क्यों वेलू ने डिसाइड किया कि वो उस अजनबी लड़की कौन है? जया। जया इज़ ए स्ट्रेंज गर्ल। और क्यों उसने जो है वो डिसाइड किया कि वो उस लड़की के पीछे पीछे जाएगा? वेलू डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। वेलू ने निर्णय लिया कि वो इस अजनबी लड़की के पीछे जाएगा बिकॉज ही डिड नॉट नो अबाउट द टाउन, बिकॉज ही वॉज न्यू इन द टाउन, क्योंकि वो इस कस्बे में नया आया था, शहर में, और वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। ऑल्सो ही वॉज विदाउट वर्क, और इसके साथ साथ उसके पास कोई काम भी नहीं था, एंड शेल्टर, रहने की जगह नहीं थी। सो ही डिसाइडेड टू फॉलो द गर्ल, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वो उस लड़की के पीछे पीछे, जया के पीछे पीछे जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 13। कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश? क्या वेलू जो है तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता है? हाउ डू यू नो? आप ये कैसे जानते हैं? वेलू कुड ओनली रीड तमिल। वेलू सिर्फ तमिल पढ़ सकता है। ही वॉज अनएबल टू रीड इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ने में असमर्थ है। वाइल वॉकिंग, जबकि चलते हुए, ही सॉ मैनी साइन बोर्ड्स, उसने बहुत सारे साइन बोर्ड देखे। ही कुड नॉट रीड देम, वो उन्हें ना पढ़ सका बिकॉज दे ऑल वर इन इंग्लिश, क्योंकि वे सब के सब इंग्लिश में थे। व्हेन द गर्ल पॉइंटेड एट अ लार्ज बिल्डिंग, जब उस लड़की ने, जया ने, स्ट्रेंज गर्ल ने एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने इशारा किया, वेलू रेड इट, वेलू ने इसे पढ़ लिया बिकॉज इट वॉज इन तमिल, क्योंकि वे तमिल में लिखा था। द बिल्डिंग वॉज अ सेंट्रल जेल, और बिल्डिंग क्या थी? सेंट्रल जेल थी। ओके, इफ यू आर नॉट केयरफुल You will soon be counting bars there, girl said. अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो तुम भी जेल की सलाखें गिनते रहोगे, लड़की ने कहा। What is she referring to? लड़की किस ओर इशारा कर रही थी? She was referring to the central jail. लड़की जो है वो सेंट्रल जेल की ओर इशारा कर रही थी। What does she mean when she says? और उसके कहने का क्या मतलब होता है जब वह कहती है इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं होंगे? तो वो क्या कहना चाहती है? She meant that he should not do anything wrong. बच्चे यहाँ ही आएगा, ही डाल लीजिएगा। She meant that he should not do anything wrong. उसके कहने का मतलब था कि वेलू को कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। He had to stay away from jail. उसे जेल से दूर ही रहना चाहिए। If he would commit any crime, अगर वो कोई भी अपराध करता है, he would be caught by policemen, तो पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जाएंगे। Where the girl lead वेलू to? लड़की वेलू को कहाँ ले गई? The girl took वेलू to श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। लड़की जो थी राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, जहाँ पर ये एक शादी का हॉल है। इट वॉज वेडिंग हॉल, ये शादी का हॉल है। दे वेंट बिहाइंड द हॉल, और वे दोनों के दोनों बच्चे, वेलू और जया, हॉल के बिल्कुल पीछे जाते हैं। नियर अ बिग गार्बेज बिन, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कूड़े का डिब्बा पड़ा है। इट वॉज ओवरफ्लोइंग विद रबिश, और ये पूरी तरह से भरा पड़ा है कूड़े कचरे से।
नाउ यस यू आर वॉचिंग द चाइल्ड लेबर। यस आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा 4 ईंटें सर पे उठाई हुई है और कितना छोटा बच्चा है ये। वॉट डिड दे गेट टू ईट, और उन दोनों को, जय और वेलू को, कूड़े में से क्या खाने को मिला। द गर्ल टुक आउट स्क्वैशी बनाना एंड वड़ा, लड़की ने एक दबा कुचला केला निकाला और वड़ा निकाला। द गर्ल गॉट ओनली वन बनाना टू ईट, और लड़की को सिर्फ एक बनाना खाने को मिला। वट वर्क डिड शी डू, वे लड़की क्या काम करती थी। थिंक ऑफ वन वर्ड आंसर, सिर्फ एक शब्द में जवाब दीजिए। शी वॉज अ रैग पिकर, लड़की जो थी कूड़ा बीनने वाली थी। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज 15। वट मटीरियल्स आर द स्ट्रेंज हर्ट्स मेड आउट ऑफ, और जो ये अजीबोगरीब झोपड़ियाँ थी ये किन चीज़ों से बनी थी। द स्ट्रेंज हर्ट्स वर मेड आउट ऑफ मेटल, ये जो अजीबोगरीब झोपड़ियाँ थी जहाँ पर जया उसे ले गई थी वेलू को, उसने अपना वहाँ पर सैक बोरा रखा और दूसरा उठाया और वेलू को भी एक बोरा दिया कि भाई तुम भी लो और तुम भी मेरी तरह से, और ये सब जितना भी वेस्ट है डिस्कार्डेड मटेरियल है इस सबको उठाओ। द स्ट्रेंज हर्ट्स वर मेड आउट ऑफ मेटल, ये बनी थी धातु शीट्स की, टायर की, ईंटों की, लकड़ियों की और प्लास्टिक की बनी थी। वाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज, वेलू को ये झोपड़ियाँ अजीब सी क्यों लगीं। वेलू फाउंड द हर्ट्स वर स्ट्रेंज, वेलू ने पाया कि ये झोपड़ियाँ अजीब थीं। द हाउसेस इन द विलेज वर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, और उसके गांव में जो घर बने हुए होते थे वो मिट्टी के और पाम लीव्स के, पाम की पत्तियों के, पाम एक वृक्ष होता है, पाम का मीनिंग हमारी हथेली जैसी पत्तियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, इसे पाम लीव्स कहते हैं। He saw that the huts would fall any moment, उसने देखा ये झोपड़ियाँ क्रोकोडिली बिल्कुल टेढ़ी बनी हुई थी, टेढ़ी झुकी पड़ी थी, ऐसा लगता था किसी भी क्षण ये टूटकर गिर जाएंगी। यस यू पीपल आर वॉचिंग द पिक्चर ऑफ अ गर्ल, लड़की की तस्वीर आप देख रहे हैं। दैट द गर्ल इज वीपिंग, दैट शी इज क्राइंग, रो रही है बच्ची, चाइल्ड लेबर से जो है वो सफ़रर है। वट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट, कौन सी चीज़ें जया और उसके जैसे बच्चे इकट्ठे करते थे। एंड व्हाट डिड दे डू विद दीज थिंग्स, और इन चीज़ों का वे क्या करते थे। जया एंड अदर चिल्ड्रन लाइक हर, जया और दूसरे बच्चे जो कि जया जैसे थे, कलेक्टेड पेपर, वो इकट्ठा करते थे कागज़, प्लास्टिक, ग्लास एंड अदर सच थिंग्स, ऐसी ही कुछ चीज़ें। वी कैन से दैट दे कलेक्ट रबिश फ्रॉम द गार्बेज बिन, हम कह सकते हैं कि वो कूड़े कचरे के डिब्बे में से कूड़ा कचरा ही निकालते थे। दे सोल्ड दीज आइटम्स टू जैम बाजार जग्गू, और ये जैम बाजार में जग्गू नाम का एक डीलर था, स्क्रैपर था, उसको बेच दिया करते थे। ही सोल्ड इट टू अ फैक्ट्री, और वो जो है इन चीज़ों को फैक्ट्री में बेच देता था। क्यों? इन ऑर्डर टू गेट रिसाइकल्ड, जिससे कि ये रिसाइकिल हो जाए और दोबारा अच्छी से कोई चीज़ बन जाए। इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। वेलू खुश है या दुखी है काम को पाकर, कौन सा काम उसे मिला है, रैक पिकिंग का, किसने दिया, जया ने। वेलू वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड, वेलू जो है बड़ा दुखी है क्योंकि उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी दैट ही हैड टू डिग गार्बेज बिन्स, कि उसे कूड़े के डब्बों को खोदना होगा। इन द विलेज ही हैड डन वीडिंग, गांव के अंदर तो वो वीडिंग क्या होती है बेटा, जो हमारी फसलें उगी हुई होती हैं उनके आसपास अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं उनको निकालता था। एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेस, और गायों को चराने के लिए ले जाता था। ही डिड नॉट नो अबाउट चेन्नई, वो चेन्नई के बारे में कुछ नहीं जानता। ही डिसाइडेड टू वर्क एज अ रैक पिकर, उसने निर्णय ले लिया कि वो रैक पिकर की तरह काम करेगा जया के साथ और दूसरे बच्चों के साथ, टिल द टाइम ही फाउंड अ बेटर जॉब, और उस जब तक समय नहीं आता, उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती, तब तक वो रैग पिकर बनकर रहेगा। एक्सरसाइज आ जाइए। इज वेलू अ स्मार्ट बॉय, विच इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट शो दैट ही इज और इजंट, क्या वेलू एक बहुत ही स्मार्ट बच्चा है। ये आपको इंस्टेंसेस एग्जाम्पल निकालने हैं टेक्स्ट में से कि वो स्मार्ट बच्चा है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से वेलू जो है वो स्मार्ट नहीं है। नो, वेलू वॉज नॉट स्मार्ट बॉय, वेलू एक स्मार्ट बच्चा लड़का नहीं है। ही लेफ्ट हिज होम टू एस्केप फ्रॉम हिज फादर्स बीटिंग्स, वो घर को छोड़कर आ जाता है। घर को छोड़ना रियली इट इज़ वेरी मच पेनफुल। ठीक है, घर में सिचुएशंस बिल्कुल एडवर्स थी वेलू के घर में, लेकिन मेरे हिसाब से वेलू को घर छोड़ना
नहीं चाहिए था। तो नाउ ही लेफ्ट हिज होम टू एस्केप फ्रॉम हिज फादर्स बीटिंग्स, और उस वो अपने पिता की पिटाई से बचने के लिए उसने घर छोड़ दिया। इट इज़ ट्रू दैट इवन वेलू वॉज नॉट टीन, और ये सही बात है कि वेलू टीनेजर नहीं है, एंड रादर ही वॉज स्मॉल, वो अभी छोटा था, बट ही शुड फेस हिज फादर, लेकिन उसे अपने पिता का सामना करना चाहिए था। ही फेल्ट पिटिएबल एट द रेलवे स्टेशन पे आकर के भी वो बड़ा दयनीय हो जाता है। ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन, वह अपने आप को अकेला पाता है। ही स्टार्टेड आएगा बच्चे, इज नहीं आएगा। ही स्टार्टेड डूइंग रैग पिकिंग जॉब, और उसने कूड़ा बीनने के काम को शुरू कर दिया, बिकॉज ही कांट डू एनी अदर जॉब, क्योंकि वो और कोई जॉब नहीं कर सकता था। डू यू थिंक जया इज़ अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड? क्या आपको लगता है कि जया एक बहादुर और संवेदनशील लड़की थी विद द सेंस ऑफ ह्यूमर, और उसके अंदर मजाक का भी गुण भरा हुआ था, मजाक करने का गुण। फाइंड इंस्टेंसेस ऑफ हर करेज, उसके साहस के उदाहरण निकाल लिए कि वह साहसी है, दयालु है, एंड ह्यूमर एंड काइंड नेचर एंड ह्यूमन इन टेक्स्ट, और वो कैसे एक मनुष्यों की तरह व्यवहार करने वाली है। जया इज़ अ ब्रेव एंड सेंसिटिव गर्ल, जया एक बहादुर और एक संवेदनशील लड़की है। बीइंग स्ट्रेंजर, एक अजनबी होने के नाते, शी टॉक्स टू वेलू, वो फिर भी वेलू से बात करती है, एंड अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, और वेलू की समस्या को समझ जाती है, एंड लोनलीनेस, और उसके अकेलेपन को समझ लेती है। शी अरेंज्ड फूड फॉर हिम, वो उसके लिए भोजन का प्रबंध करती है। शी वर्कड हार्ड, वह सख्त मेहनत करती है, एंड कलेक्टेड डिस्कार्डेड मटीरियल, और फिर वह डिस्कार्डेड, जो कि सब लोगों ने फेंक दिए होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको इकट्ठा करती है, एंड सोल्ड देम, और उन्हें बेच देती है। शी ब्रेवली अर्न हर लाइवलीहुड, वह बड़ी बहादुरी से अपनी जीविका कमाती है। शी हैज़ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो, उसके अंदर मजाक का भी बहुत बड़ा गुण छुपा हुआ है। शी कॉल्ड मिस्टर हीरो टू वेलू, वेलू को मिस्टर हीरो कहकर बुलाती है। एंड डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, और जहाँ से गंदा पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है, उसे बकिंघम कैनल, बकिंघम जगह है जहाँ की नहर बहुत साफ़ सुथरी और खूबसूरत होती है, वो उसे कहकर बुलाती है। What one throws away as waste may be valuable to others, एक व्यक्ति जो कि व्यर्थ समझकर किसी चीज़ को फेंक देता है, हो सकता है वह दूसरे के लिए मूल्यवान हो। डू यू फाइंड दिस सेंटेंस मीनिंगफुल इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी? क्या आपको ये जो वाक्य है वो बहुत ही अर्थपूर्ण लगता है इस स्टोरी के हिसाब से? कैसे? इट इज़ ट्रू दैट वन थ्रोज एज वेस्ट मे बी वैल्यूएबल टू अदर्स, ये सच है कि एक चीज़ किसी व्यक्ति के लिए व्यर्थ है तो दूसरे के लिए वो मूल्यवान हो सकती है। रैग पिकर्स पिक दीज डिस्कार्डेड मटीरियल, कूड़ा बीनने वाले बच्चे इस बेकार हुई चीज़ को उठाते हैं, एंड सोल्ड देम टू जंक डीलर, और वो कबाड़ को बेच देते हैं, फॉर दोज मटीरियल, क्योंकि ये जो मटीरियल होता है और ये रिसाइकिल होता है। रिसाइकिल के बारे में मैं आपको जो है वो अपनी पोस्ट में समझाऊंगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसाइकलिंग। ओके, दे ईट लेफ्ट ओवर फूड जो है बचा हुआ खाना जो कि फेंकने लायक हो जाता है, उसको खाते हैं और अपनी भूख को मिटाते हैं। दे टुक आउट, ये बच्चे दे टुक आउट होगा, दे टुक आउट क्लोथ एंड शूज़ ऑल्सो फ्रॉम गार्बेज बिन, कूड़े के डिब्बों में से, बड़े बड़े डिब्बों में से वो अपने कपड़े और जूते भी निकाल लेते हैं। ओके, नाउ स्टॉप चाइल्ड लेबर प्लीज़, पे योर अटेंशन, एंड ये चैप्टर जो है एक आई ओपनर चैप्टर है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी चैप्टर है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इतना टचिंग और फुल ऑफ इमोशंस है। ये कैसे छोटे छोटे बच्चे जो है कैसे कैसे काम करते हैं, और इसका जो थीम है, बच्चों के साथ हमें अच्छे से पेश आना चाहिए, बच्चों की फीलिंग्स को समझना चाहिए, हमें बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि बच्चे इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा लें कि वो घर से भाग जाए। ओके, तो प्लीज़ इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू पीपल शुड स्टॉप चाइल्ड लेबर, एंड यू शुड टेक पार्ट इन चाइल्ड लेबर कैंपेन, और इन्हें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास भी, आपके घरों में भी छोटे छोटे बच्चे नौकरों की तरह काम करते हैं, और लोगों के घरों के अंदर, फ्लैट्स के अंदर भी छोटी छोटी लड़कियां जो होती हैं वो रहती हैं, और
अपने मालिकों की डांट और मार भी खाती हैं और खाना उन्हें नहीं मिलता है और उनकी बहुत बुरी दुर्गति करके वो लोग रखते हैं। और ऐसे जो है उनको आप छुड़ाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ टेक प्लेज, आप आज अभी से कसम ले लीजिए कि किसी भी छोटे बच्चे को काम करते जहाँ देखेंगे तो वहाँ पर आप ज़रूर एक छोटा सा कदम उठाएंगे। ओके, नाउ ये लड़की देख रहे हैं हम, दैट द गर्ल शी इज सिटिंग एंड शी इज़ वेरी मच डिसअपॉइंटेड एंड सैड, बहुत सैड है ये लड़की। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे चैनल को व्यू करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। और तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स।